माँ, तुम अब बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। बेटी कली बोली, जो भाई की शादी के बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। कनक बेटी की बात सुन सोच में डूब गई। फिर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? माँ, पहले जो हर गलत बात के लिए भिड़ जाती थी, अब देखती हूँ तुम बहुत कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना करने लगी हो। तुम्हारे नियम कानून कुछ बदल गए हैं, कुछ लापरवाही हो गई हो। कली ने माँ से कहा, 2 दिन में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें अपनी माँ बदली लग रही है? क्या तुम्हें मेरे प्यार या देखभाल में कमी लग रही है? मैं बदल गई ये इल्ज़ाम तुम कैसे लगा सकती हो? मैं तो आज भी तुम्हारी माँ हूँ। कनक ने कली की तरफ देखकर बोला, नहीं माँ, प्यार में कमी नहीं, बस मुझे अब अपनी माँ में एक डर दिखाई देने लगा है, एक सतर्कता दिखाई देने लगी है। क्या ये सच नहीं है माँ? कली की बात सुन कनक चुप हो गई। बताओ ना माँ, मेरी बात सही है ना? कली ने कहा। तो कनक अपने को रोक न पाई। ये डर है या कुछ और, मैं समझ नहीं पाई। पर हाँ, जब से मेहुल की शादी हुई और पाखी घर आई, मुझे एक डर बना रहता, कहीं मेरी किसी बात से पाखी को बुरा न लग जाए, मुझ पर बुरी सास का तमगा न लग जाए। सास तो वैसे भी बुरी मानी जाती हैं, भले ही वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। कनक की बात सुन कली बोली, इसी डर से कल तुम मेरे साथ अकेले शॉपिंग पर भी नहीं गई। कहीं पाखी ये इल्ज़ाम न लगा दे कि सासू माँ बेटी के साथ शॉपिंग कर रही हैं और मैं रसोई में काम कर रही हूँ। यही बात है ना माँ? तेरी बात सच है कली। पहले मैं बहू थी तो सासू माँ के लिए डरती थी, हर समय उनके हिसाब से काम करके भी ना उनके पैमाने पर खरी उतरी। ये उनका घर रहा, मेरा मेरा नहीं बन पाया। सासू माँ जब जिंदा थीं अपना हुक्म चलाती रहीं, कभी कोई काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर पाई। तुम्हारी बुआएं जब भी आती सब मस्ती करते, मैं रसोई में सबके पसंद का खाना बनाते रह जाती थी, जबकि मेरा मन भी होता था मैं भी सबके साथ मस्ती करूं। अपने अनुभवों से सबक लें। मैंने सोच लिया था मैं अपनी बहू को उसके हिसाब से जीने दूंगी, साथ ही उसे कभी परायापन महसूस नहीं होने दूंगी। इसीलिए जब से तू आई मैं रसोई भी बराबर संभाल रही हूँ, जिससे पाकि तुम लोगों के साथ समय बिता सके और रिश्ते की डोर मजबूत हो। रिश्ते औपचारिक नहीं, दिल से बनते हैं। पाखी अभी बच्ची है, घर के कामों में कच्ची है, पर मैं उसे ताने देकर रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ बातें उसकी भी अनदेखी करनी पड़ती हैं। एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद के लिए कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना करना तो ज़रूरी है ना, तभी तो रिश्ता सशक्त बनेगा। अगर मैं भी तेरी दादी की तरह ताने दूंगी तो उनमें और मुझ में अंतर क्या है? कनक ने मन की बात कली से कही। तभी पाकी अंदर आई, बोली, माँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है सासू माँ के रूप में मुझे दूसरी माँ मिली है। आप निश्चिंत होकर दीदी के संग एंजॉय करिए, मैं रसोई संभाल लूँगी। नहीं पाकी, काम तुम अकेले नहीं करोगी, कनक बोली। क्यों माँ? आखिर आपने भी तो यही किया था जब आप बहू थी। बहुओं को तो थोड़े समझौते और सामंजस्य करना पड़ता है, पाकी बोली। तब मैं बहू थी पाकी, इसलिए सासू माँ से दिल की बात नहीं कह पाती थी, लेकिन अब मैं सास हूँ और एक बहू की भावनाओं को बखूबी समझती हूँ, क्योंकि कभी मैं भी उस दौर से गुजरी थी। पर तब अधिकार नहीं था, आज अधिकार है। तुम्हारे साथ मैं दिल का रिश्ता चाहती हूँ। जैसे तुम अपनी माँ से जिद, फरमाइश या झगड़ा करती थी, वैसे ही सहज तुम मेरे साथ रहो, कनक ने कहा। तो पाकी दौड़ कर कनक के गले लग गई। तुम दोनों सास बहू रोते ही रहोगी, ये बातों से ही पेट भरने का इरादा है। बड़ी जोर की भूख लगी है, कली ने वातावरण की गंभीरता कम करने के उद्देश्य से बोली। आपकी पसंद की दाल की कचौरी और आलू की सब्जी रेडी है दी, चलिए खाने की टेबल पर, पाकी बोली। तुझे कैसे पता पाकी मुझे कचौरी और आलू की सब्जी पसंद है? कली ने आश्चर्य से पूछा। मैं माँ की दूसरी बेटी हूँ, इसलिए मुझे सब पता है, शरारत से आंखें मटकाती पाकी बोली। फिजाओं में रिश्तों की खूबसूरती की महक फैल गई। थोड़ी देर बाद तीनों देवियां अपने पति का क्रेडिट कार्ड ले शॉपिंग करने चल दी। शॉपिंग के बाद और क्रेडिट कार्ड के लिए नारी शक्ति एक हो जाती है। एक हफ्ते रहकर जब कली ससुराल जाने लगी तो पाकी की आंखों में आंसू थे। दी, अब कब आओगी? आपके रूप में मुझे एक बहन मिल गई। मुझे हमेशा लगता था काश मेरी कोई बहन होती। आपके साथ रिश्ते की डोर में बांध ईश्वर ने मेरी कामना पूरी कर दी। सबकी आंखों में आंसू देख मेहुल बोला, हद है, घर मेरा और मालकिन पाखी बन गई। जिसे देखो वह पाकी पाकी कर रहा है। खबरदार, जो मेरी माँ बहन छीना तुमने मुझसे। छीना नहीं, छीन लिया, अब सब मेरे हैं, पाकी ने गर्व से कहा। तब और अब में कितना फ़र्क आ गया। सोच ने जहाँ विस्तार लिया वहीं पुरानी भ्रांतियाँ भी टूटी। सास बुरी होती, रिश्तों को समझने की समझ कहीं बढ़ी है तो कहीं घटी भी। अब बहुओं को अपना मन नहीं मारना पड़ता। बाकी अब बात तो चलते ही रहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।